गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि आज रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं या उनकी एनर्जीज क्या रहने वाली है आज रात की। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। ऑलराइट, सो इसको सब लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में नहीं है, सबके लिए होगी ये रीडिंग। ओके, सो लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे होते हैं ना, जेंडर का भी कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैरिड लोगों के लिए है क्या या सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए, तो ये भी इशू नहीं है यहाँ पर। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सबके लिए है ये रीडिंग। बस आपने ये देखना होता है कि आपके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट कर रही है। इंट्यूटिवली आप कितना एक कनेक्शन फील कर पा रहे हो रीडिंग के साथ, और कितना आपको ऐसा लग रहा है कि यस ये मेरी रीडिंग है। सो उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके, सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हो और देखते क्या आता है रीडिंग में। एंड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। नाउ अभी हम देख लेते हैं कि आज रात आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपके लिए। लेट्स सी क्या आता है। आपके पर्सन आज रात उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है। सो गाइज, ये ध्यान रखना कि जर्नल रीडिंग है, ठीक है। जितने भी मैसेजेस आएंगे मैं यहाँ पर देती जाऊँगी, बट आपने उसको पॉजिटिवली ही लेना है। एंड लेट्स सी आज रात की क्या एनर्जी रहने वाली है आपके पार्टनर की। सो द मून। गाइस, अगर आप लोग कांटेक्ट में हो ना, तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोगों की बात होती है तो आज रात हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हो जाएं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन की वजह से थोड़ा बहुत आर्गुमेंट हो जाए। तो अगर आप कांटेक्ट में हो तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा सा, बस मैं यही कहूँगी। और अगर आप लोग अभी कांटेक्ट में नहीं हो, आपके पर्सन की आपसे बात नहीं हो रही है, तो आज रात ना मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो थोड़े इमोशनल होने वाले हैं, उनकी एनर्जी थोड़ी इमोशनल होने वाली है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। थोड़े से इमोशनल होकर के वो सोचने वाले हैं। पुराने जो आप दोनों के बीच में अगर कोई आर्गुमेंट हुए थे, तो वो सारी चीज़ें इनको आज रात बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। फिर मैं बोलूँ कि वो थॉट ज़्यादा इनके दिमाग में रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर है स्ट्रेंथ। मैं ऐसा देख रही हूँ कि जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए मुझे दिखाई देता है, हो सकता है आपकी पर्सन आज रात आपकी अगर उनसे बात हो तो किसी तरीके की कोई ज़िद कर सकते हैं आपसे, और लाइक उस ज़िद को पूरा करवाने की कोशिश कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो दिखाई देता है। और अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आज रात आपकी पर्सन, आपने जो उनको केयर की है, जो आपने उनको संभाला है, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐसी रही हैं गाइस कि जैसे कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाना और ये सारी चीज़ें, बट आपने उनके जैसा भी उनका बिहेवियर रहा उसको बहुत अच्छे से केयर किया, उसको बहुत अच्छे से संभाला है। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले, या फिर मैं कहूँ कि उसकी याद बहुत ज़्यादा आने वाली है, ठीक है। और नेक्स्ट है द हर्मिट। कुछ सेल्फ रियलाइजेशंस मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं आज रात आपके पर्सन को होते हुए, कि लाइक ऐसा रियलाइज़ होता है ना कि वो पर्सन से बेटर मुझे नहीं मिल सकता, या वो पर्सन मेरे लिए ज़्यादा बेटर था। ऐसी रियलाइजेशंस दिखाई देती हैं। एक अकेलापन सा भी दिखाई देता है कि जैसे आज रात आपको बहुत मिस करने वाले हैं। और एक ऐसा होता है ना कि इंसान बहुत अकेला सा फील करता है कि कोई है ही नहीं मेरी लाइफ में जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं। और मैं यहाँ पर ऐसे भी देख रही हूँ गाइस कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको विज़न भी थोड़ा क्लियर नहीं है अपनी लाइफ का, कि किस डायरेक्शन में जा रही है या मुझे क्या करना है या किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपकी पर्सन जो है थोड़ा सा जैसे सोचते ना कि लाइक जैसा हम ये सोचते हैं कि हाँ, हमें पता है कि हमारे लिए क्या सही है, अब हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए।
तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे सोचते हुए दिखाई देते हैं। ओके, एंड यस, और मैं देख लेती हूँ कार्ड्स, एस ऑफ कप्स। अच्छा, अभी मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको कि जो लोग जिन लोगों की बात हो रही है ना अपने पर्सन से, अगर आज रात आपकी बात होती है ना उनसे, तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि काफ़ी अलग अलग तरीके की एनर्जीज आपको देखने को मिल सकती है। सबसे पहली चीज़, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इमोशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो इमोशंस अपने एक्सप्रेस करेंगे आपको, ठीक है। बट कुछ बातों को लेकर के, जैसे कि ये पता है कैसा मुझे दिखाई देता है, जैसे मान लो कि आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर के ज़िद कर रहे हैं और आप जो हैं आपको वो चीज़ें थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही हैं, देन कहीं ना कहीं उसमें वो क्या हो जाता है कि थोड़ा सा ना आपका ये है कि वो मेरी बात माने और उनका ये कि वो मेरी बात माने, तो उसको लेकर के थोड़ा सा गिटपिट हो सकती है। बहुत बड़ा कुछ मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता, बट हाँ, जैसे कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आज थोड़े इमोशनल होंगे, और वही कहते हैं ना कि इमोशनल जब इंसान होता है और फिर जब वैसे जैसा वो चाह रहा है वैसे चीज़ें नहीं होती तो थोड़ा सा ट्रिगर होता है, तो वो दिखाई देता है। अब आपको अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इमोशंस वो फील करने वाले हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना प्यार आना, और एक क्रेविंग वाली एनर्जी आप कह सकते हो। क्योंकि क्रेविंग वाली एनर्जी कैसे कि हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमारे पास होती इस वक्त, लेकिन उस वक्त नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं क्रेविंग में बदल जाती है। तो ऐसा ही है कि आज रात ना आपके पर्सन का ये कि काश आप उनके पास होते, ठीक है। और एक होता है कि भाई इस वक्त वो शख्स होता या इस वक्त उससे बात होती, तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो कुछ उस तरीके की मुझे क्रेविंग यहाँ पर दिखाई देती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर आज रात कुछ ऐसा भी फील करने वाले हैं कि लाइक जैसे कि एक बहुत स्टक सी एनर्जी, उनकी जो लाइफ अभी चल रही है उसमें वो खुश नहीं है और आगे क्या करना है उसका उनको पता नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक होती है ना हैवी सी एनर्जी, जब हम बहुत हैवी फील करते हैं कि यार अब क्या करें हम अपनी लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी है उस जिस लाइफ में मतलब जैसा चल रहा है लाइफ में उसमें भी खुश नहीं है, आगे क्या करें वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी एनर्जी में भी मुझे दिखाई देते हैं। अब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन की तरफ से एक्शन आ सकता है आपके लिए, मतलब कि उनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि एक्शन को बताता है। बट यस, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो जो एक होती ना एनर्जी कि इंसान एकदम से जोश भर के कोई काम करते कि अरे अब तो हम इसको कर देंगे, तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। जैसे कि एक आते ना अंदर से स्ट्रेंथ आते कि नहीं मुझे ऐसा करना है, मतलब ये करना है तो करना है। सो वो चीज़ भी मुझे दिखाई देती है। अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड में अगर इसको मैं रीडिंग को लूँ तो कुछ ऐसा है कि आपकी पर्सन आज रात ये ही चाहेंगे कि आप उनके पास होते, ठीक है। काश इस वक्त आप उनके पास होते, क्योंकि वैसी एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स जो कि एक इमोशनल एनर्जी को बताता है, और यहाँ पर आ गया 9 ऑफ कप्स। ओके, सो आपके पर्सन को आपकी कमी महसूस होने वाली है आज रात, बहुत ज़्यादा इमोशनल वो होने वाले हैं। उनको ऐसा फील होगा कि लाइक एक होता है ना इंसान का कि अभी एक तो लाइफ का देखो, इनकी लाइफ में सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। इनकी लाइफ में सब कुछ है, बट उसके बावजूद भी 5 ऑफ कप्स है, मतलब ये खुश नहीं है। इसका मतलब ये है कि सब कुछ है लेकिन आप नहीं हो, सब कुछ है लेकिन वो नहीं है जो ये चाह रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, एक कप ऊपर है, 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन को बताता है। तो ये बहुत इनकम्प्लीट सा फील करने वाले हैं अपनी लाइफ में आज रात। इनको ऐसा महसूस होगा कि मेरी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग है, कुछ कमी है, कुछ इमोशंस की, कुछ प्यार की। सो एक इमोशनल एनर्जी इनकी रहने वाली है, कुछ कमी ये महसूस करेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए था। अब हर इंसान की अपनी अपनी एक चीज़ होती है कि सबको किसी का ये कि नहीं ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए था, किसी का ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। अब सबकी अपनी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग सब अपने अपने मूड के हिसाब से सोचते हैं। तो यस, यहाँ पर अब जैसे जो लोग कांटेक्ट में, उनका ऐसा हो सकता है कि आपका माइंड कुछ और कहता है, उनका माइंड कुछ और कहता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा ये हो सकता है कि लाइक आपको ये लगे कि नहीं मुझे मैं जो कर रही हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, उनको ये लगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो वो थोड़ा सा हो सकता है। बट
ऐसा आपको फ़ील हो सकता है कि मेरा पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि मेरा जो पार्टनर है हमेशा वो अपनी ही चलाता है, मेरे को क्यों नहीं समझता है, मुझे मुझे मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझता है। सो आपको थोड़ा-सा ऐसा फ़ील हो सकता है उनके एक्शन से, वो थोड़ा अजीब-सा रिएक्ट कर सकते हैं आज, अगर आपकी बात होती है तो थोड़ा अजीब रिएक्ट कर सकते हैं वो, जो कि आपको थोड़ा अजीब लगेगा अटपटा सा कि यार ये कैसा अजीब सा रिएक्शन है। बट थोड़ा सा वहाँ पर मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी, शांत रहना। शांत रहोगे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। वो इनके मूड स्विंग्स हैं, ठीक है, वो हर इंसान को होते हैं। और जो कांटेक्ट में नहीं है उनका मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके लिए क्रेव करने वाले हैं। आपके पर्सन को आपकी कमी महसूस होगी अपनी लाइफ में, और वो कहीं ना कहीं एक कहते ना कि इंसान जानता सब कुछ है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस अपनी ईगो के चक्कर में चीज़ों को छोड़ता है और अपनी अकड़ के चक्कर में जो है वो चीज़ों को ख़राब कर लेता है। बस यही होता है और कुछ नहीं। सो यहाँ पर मुझे इतना ईगो वीगो भी नहीं दिखाई देता है, बट ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है जैसे कि लाइक ऐसा हो गया है कि ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न से। जैसे होता है ना कि चाहता है इंसान मिलना लेकिन मिल नहीं पा रहा, चाहता है इंसान बात करना लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो ऐसा कुछ है। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर रखा हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ आपसे बोला तो अभी आने में वो एक ब्लॉकेज है कि मैंने इतना कुछ बोला था अब कैसे जाऊँ करके। तो ऐसा भी है यहाँ पर, थोड़ा सा कहते हैं ना एम्बैरसमेंट फील होती है कि यार अब हम इतना कुछ बोल के आए थे, अब कैसे जाके बोलें सारी चीज़ें, तो वो चीज़ हो जाती है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ से भी मैं देखती हूँ क्या एनर्जी होगी। अच्छा, मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं गाइस। एंड लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। फाइटिंग, देखो मैंने सबसे पहले एक चीज़ बोला था आर्गुमेंट का, तो कुछ लोगों के लिए है, बट यहाँ पर है ट्रैवलिंग, थंडरबोल्ट। गाइस जो लोग कांटेक्ट में हैं, मैंने पहले ही बोला है कि दिमाग थोड़ा शांत रखना आज, और मतलब शांति से चुप रह के जाने देना, ठीक है, जो भी चीज़ है उसको, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कभी कभी चुप्पी अच्छी होती है बोलने से ज़्यादा, है ना, तो वो चीज़ ठीक रहेगी। दूसरा, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, मतलब जिनका अभी बातचीत नहीं हो रही है, मैं उनकी एनर्जी बता रही हूँ यहाँ पर। मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपकी पर्सन खुद के ही थॉट से फाइट करने वाले हैं। मतलब एक होता है ना इंसान का कि काश अगर मैं ऐसा नहीं करता ना तो ऐसा नहीं होता, अगर मैंने ध्यान दिया होता तो रिश्ता ख़राब नहीं होता, अगर मैंने ये किया होता तो ये रिश्ता बच जाता। तो ऐसा होता है ना, काश, ये, अगर, मगर, तो ये सारी चीज़ें बहुत रहने वाली हैं उनके मन में, जिससे कि उनकी फ़ाइटिंग होगी। मतलब अंदर से हम फाइट करते हैं ना अपने थॉट्स के साथ, दिमाग में लड़ रहे होते हैं, और लाइक ऐसा क्यों कर दिया मैंने, ये क्यों कर दिया मैंने, ऐसे करते हैं ना, तो वो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर, क्योंकि मुझे कुछ वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। स्किज़ोफ्रेनिया, ये भी एक मेंटल स्ट्रेस को बताता है कहीं ना कहीं, जहाँ इंसान बुरी तरीके से फंसा हुआ है, अटका हुआ है, और उसको लगता है कि अगर थोड़ा भी अब कुछ गड़बड़ होता है तो सब ख़त्म है करके। स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल स्ट्रेस को बताता है। आप इस वर्ड को गूगल भी करके देख सकते हो। एक्चुअली यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रेस में दिखाई देते हैं, ठीक है। मतलब आज रात की एनर्जीज़ को देख करके मुझे ये लगता है कि आपके जो पर्सन है उनका ये है कि मुझे शांत रहना है, मुझे पीस चाहिए, मुझे अपने दिमाग में जो लगातार थॉट्स चलते हैं उनको रोकना है, अपने मन में जो बातें चलती हैं उनको रोकना है, एक फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। कभी कोई चीज़ हमें ना मिले और हम उस चीज़ के लिए तड़प रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं या तो वो तड़प ख़त्म हो जाए, ठीक है, या फिर वो चीज़ हमें मिल जाए। तो वही यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आपके पार्टनर का। यस, गोइंग विद द फ्लो।
आपकी पर्सन ना बस आज रात का यही है कि वो कोशिश करेंगे कि अपनी एनर्जीज़ को वो जो है नॉर्मल कर पाएँ, अपने इमोशंस को वो थोड़ा कंट्रोल कर पाएँ एंड जैसा चल रहा है उस पे वैसे चल पाएँ, क्योंकि कई बार लोग ऐसे करते हैं ना कि जो हो रहा है सो हो रहा है, उसको देखते हैं। तो लाइक इनसे वो भी नहीं हो पा रहा है, इनको चैन नहीं पड़ रहा है। मैं ये देख रही हूँ कि आज रात की इनकी एनर्जी में क्या आएगा कि ये इनको चैन नहीं पड़ रहा इतना अच्छे से। होता है ना बेचैनी सी रहना, और लाइक उखड़ा उखड़ा सा मन है, उदासी सी है, मायूसी सी है, पता नहीं है क्यों है, लेकिन है, परेशान है, बिना बात के परेशान है। और वो परेशान क्या, अपने थॉट से परेशान है कि वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपनी प्रेजेंट लाइफ को देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, मेंटल स्ट्रेस देती है इंसान को। ये सारी चीज़ें परेशान करके रखती है, और इंसान अपना काम करेगा लेकिन वो बहुत परेशान रहेगा। उसको कोई थोड़ा भी कुछ कह देगा ना, वो चिढ़ के आएगा एकदम से। तो वैसा मुझे कुछ दिखाई देता है आपके पर्सन का। तो वो थोड़ा सा ऐसे फील करेंगे, थोड़ा अजीब सा, क्योंकि जब इंसान को लाइफ में कमी महसूस होती है ना, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। किसी भी चीज़ की कमी महसूस होगी ना हमें, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। बहुत लोग इमोशनल होते हैं, वो रो देते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ना वो रो सकते हैं ना किसी से कह सकते हैं, और अंदर अंदर घुट रहे होते हैं। तो ये आपके पर्सन का भी मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है। कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से। ये मैसेजेस करंटली लेके चलूँगी मैं, ठीक है। 2 मैसेजेस मैं ले रही हूँ जो कि करंटली पता चलेगा, और बाकी के मैं देखूँगी कि आज रात के क्या है, ठीक है। तो 2 मैसेज जो करंटली इनकी एनर्जी बताएं। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, ये आपको भूल नहीं सकते हैं भाई, सबसे पहली चीज़ तो। I want to hear next to me. I want you here next to me. ये आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, अपने पास देखना चाहते हैं, ठीक है। अपने से दूर नहीं देखना चाहते। करंटली इनका यही चल रहा है कि आपको भूल नहीं सकते, या आपको अपने पास देखना चाहते हैं, अपने साथ देखना चाहते हैं। आई थिंक कि यही एनर्जी कंटिन्यू होगी इनकी रात तक। और वो कहते हैं ना, चलते चलते थॉट्स बहुत ज़्यादा क्रेविंग में बदल जाते हैं। अब देख लेते हैं आज रात की क्या एनर्जी रहने वाली है। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर। सो ये इनका आज रात आपको कॉल करने का मन होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन ये नर्वस होंगे कॉल करने में, बिकॉज ये नहीं चाहते कि आप इनको इग्नोर कर दो। मतलब इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा, ये जब फ़ोन उठाएंगे आपको कॉल करने के लिए, तो इनको ऐसा महसूस होगा कि यार वो शायद इग्नोर कर देगी मुझे, ठीक है। तो वो आई थिंक उस चीज़ को सोच के ये रुक जाए। सेकेंड यहाँ पर जो मैसेज है आज रात के लिए वो ये है कि आपके पर्सन ने ना बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अपनी लाइफ में, आपके साथ रह कर के, आपके बिना रह कर के, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का कुछ ऐसा है कि अगर आपकी बात हो ना, तो आपको एक चीज़ सुनने को मिल सकती है कि वो आपको ये कह सकते हैं कि तुमने मुझे बहुत चेंज कर दिया। ये लाइन आपको सुनने को मिल सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपकी वजह से इनको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइक इनको कुछ हर्ट हो गया, नहीं। मैं ये कहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, हम किसी के साथ रह कर के सीखते हैं और हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो वैसा मुझे दिखाई देता है। एंड गाइस, अब यहाँ पर ये मैसेजेस देखो, ये जो 3 मैसेजेस है ना, आई एम सेटिंग यू आउट, आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, एंड ये वाला मैं एक्सप्लेन करूँगी। बट ये 2 मैसेजेस एक्चुअली गाइस, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन ना, देखो यहाँ पर आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, आपको खोने से भी डरते हैं, ठीक है। आज अगर आप दोनों की बात होती है, ठीक है, तो लाइक जो लोगों की बात हो रही है मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो ये आपको ये कह सकते हैं कि मुझसे बात मत करो, या मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म करते हैं, ये इनका हो सकता है। लेकिन ये
सिर्फ आप ये कह सकते हो कि आपको वहाँ पर अपना दिमाग गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको कोई भी रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स मुझे ये बताते हैं कि आपके पर्सन बोलेंगे तो ये, लेकिन अंदर से क्या है, डर है आपको खोने का। वो सिर्फ बोलने को बोलते हैं, वो चीज़ चाहते नहीं हैं, ठीक है। सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा यहाँ पर ये है कि ये आपसे प्यार करते हैं ऑफ कोर्स, और इनको ऐसा लगता है, देखो सबको अपने उसमें ऐसा लगता है कि हम जो प्यार करते हैं ना वो बाकियों से अलग है, जैसे और लोग करते हैं वैसा नहीं करते हम। सबको ये लगता है कि हम इस शख्स को बहुत प्यार करते हैं और हमसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, राइट। तो वो सबके एक होती है अंदर से, लाइक जिसके पास जितना प्यार है और अगर किसी पर आ रहा है तो उतना देता ही देता है। बाकी कोई कर सकता है नहीं कर सकता है वो तो बाद की बात है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं फील होता है। तो आपकी पर्सन को भी वही चीज़ फील होती है, इनको भी ऐसा ही फील होता है कि ये सबसे अलग प्यार करते हैं, जैसे बाकी के लोग करते हैं ना वैसे ही नहीं है, इनका प्यार बहुत अलग है। तो ऐसा कहीं ना कहीं ये फील करते हैं, ऐसा कहीं ना कहीं ये सोचते हैं। सो मैं ये कहूँगी यहाँ पर कि आपके पर्सन कुछ ऐसे हैं कि इनको जो है ये बोलने को बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन बाद में इनको, पहले बोल देंगे, बाद में इनको रियलाइज़ होता है, और ऐसा भी बोल देंगे कि मुझे बात नहीं करनी है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अंदर से ये है कि नहीं, लाइक वो सिर्फ ऊपर से बोलने का है, लेकिन अंदर से वो चीज़ नहीं आती, वो दिल से बोली हुई चीज़ नहीं होती है, वो सिर्फ बोलने वाली चीज़ होती है। बट कहते हैं ना कि सामने सुनने वाले को कहते हैं कि बोली ना बहुत, बोल जो है ना वो बहुत सोच समझ के निकालने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आपकी बोल किसी की बातों से ना किसी इंसान की ज़िंदगी बन भी सकती है, और किसी की बातों से किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। तो बोलना बहुत सोच समझ के चाहिए, हमेशा इंसान यही कहता है। हमेशा देखा भी यही गया है और शुरू से हम सुनते भी यही आए, और ये हकीकत भी है, राइट। तो यहाँ पर बस यही है कि आपकी पर्सन की जो एक कमी है ना वो यही है कि बोल देते हैं बहुत कुछ, सोचते नहीं हैं, और जब सोचते हैं तब तक बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर चुके होते हैं। तो इनके साथ वही चीज़ हो रही है, ओके। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये आज रात सोचने भी वाले हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा है कि जिनकी बात हो रही है वो आज ही सारी चीज़ सुन सकते हैं, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, और जिन लोगों की बात नहीं हो रही है उनका मुझे दिखाई देता है कि ये सुन चुके हो आप पहले, और आज रात आपके पर्सन उन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि मैंने इतना क्यों बोल दिया, वो रियलाइजेशन उनको होगी कि यार इतना नहीं बोलना था। तो वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो मैं एक ही कहूँगी कि जिनकी बात हो रही है ना अपने पर्सन से, ज़्यादा यहाँ पर वो करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। आपकी बात होगी ना बहुत अच्छे से होगी, लेकिन वो बीच में क्या होता है कि इंसान का कभी कभी कुछ चीज़ें ना कंफर्ट जोन के जैसी नहीं रहती, उससे बाहर होती है, तो फिर इंसान का थोड़ा खिसकता है मूड। तो बस यही कहूँगी कि शांत रहना है, ओके, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना, ठीक है, नॉर्मली मतलब एक कान से निकालो दूसरे से सुनो, ठीक है। आप देखोगे आज जैसे आज रात ये बात हुई, कल सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा ऐसा ही रखना है कि हाँ ठीक है। कुछ चीज़ों को ना कभी कभी हमें चुप रह करके भी टाल देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है बल्कि कुछ जवाब देने के। क्योंकि कहते हैं कि अगर एक को समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि दूसरा भी उसके जैसा हो जाए, ठीक है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ो उसको उसके हाल पे, लेकिन थोड़ा अपने आप को शांति रखना है, ठीक है। बाकी ये एनर्जी है यहाँ पर, ऑलराइट। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।